और अब आपको रूस की सीमा पर बसे यूक्रेन के आखिरी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण लड़ाई दक्षिण पूर्व में चल रही है। यहां के ज्यादातर इलाकों पर रूस की सेना का कब्जा है। गांव से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जी मीडिया की टीम जब यहां पर पहुंची तो गांव में कुछ बुजुर्ग नजर आए जो बम और मिसाइलों के धमाकों के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये यूक्रेन का आखिरी गांव है। चंद कदमों के फासले पर रूस का बॉर्डर है, जहां से मिसाइलों की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही। जी मीडिया की टीम जब दक्षिण पूर्व यूक्रेन के इस गांव में पहुंची तो पूरा गांव वीरान दिखा। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन के लोगों का मनोबल देखिए कि वो अपने घर को, अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते। और ये वो लोग हैं जो यहाँ के आखिरी गांव में रह रहे हैं और इन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। सुख सुविधाएं यहाँ पर इस वक्त पूरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ नहीं है, पानी की समस्या है, खाना यहाँ पर इन्होंने स्टॉक करके नीचे बंकर में रखा है, ऐसे में रह रहे हैं। और देखिए लगातार जो सेना के जवान हैं वो आते हैं और उनसे पूछते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं। कई बार उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाती है कि आप लोग इस इलाके को छोड़कर चले जाइए क्योंकि ये इलाका सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी धरती है और हम अपनी धरती को, अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ ही सेना का भी यहाँ पर ये लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं कि कैसे सेना इस मुश्किल की घड़ी में इनके देश को बचा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है कि जब आपका देश जंग लड़ रहा हो और आपके देश के लोग कुछ यूं अपनी धरती नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं देखिए लगातार बमबारी की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी ये लोग इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। डॉनबास इलाके में ऐसे ही एक गांव में जी मीडिया की टीम पहुंची, जहां लोगों ने अपने घरों को यूक्रेन की सेना के हवाले कर दिया है। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जहां से हमला कर रही है वो इलाका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बंकर है और इसी बंकर में यहाँ पर यूक्रेन की सेना रहती है। देखिए आप सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि इन सैनिकों को पता नहीं कि आखिर कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। और ये जगह आप देखिए, मेरे जैसी लंबी लड़की आने में बहुत दिक्कत हुई मुझे यहाँ भीतर, और ये टॉर्च की सहायता से हम भीतर देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये एक बेड है और ये एक लाइट है। जब बंकर में छिपने की बारी आती है और ऊपर लगातार बमबारी होती है तो इस लाइट को जलाया जाता है। और इस तरह के दो तरह के आप देखिए टॉर्च है, एक छोटा एक बड़ा। जब छुपना होता है, जब यहाँ अंधेरा करना होता है तो ये सब कुछ बंद होता है। इस टॉर्च की सहायता से ये भीतर आते हैं। और कपड़े आप देखिए, यहाँ पर एक बेड भी रखा हुआ है। अगर कोई सेना का जवान यहाँ अचानक घायल हो गया तो उसे यहाँ पर रखा जाता है। हाउ मेनी पीपल कैन अकोमोडेट हियर एट वन टाइम? At one time, until 15 people. Yeah. ये कह रहे हैं कि 15 से 16 लोग इतनी सी जगह में यहाँ पर रह सकते। सीमा पर बसे यूक्रेन के लगभग सभी गांव का यही हाल है। ये यूक्रेन की सेना का सामान है, सारे वेपन्स यहाँ पर रखे गए हैं। लगातार यहाँ वेपन जो है वो सप्लाई जारी है। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ आप देखिए जो भी जंग में तैयारी की जाती है या जो भी सामान स्टॉक किया जाता है वो सब स्टॉक किया गया है। हालांकि ये एक रिहायशी इलाका है और आखिरी गांव है जहां पर ये लड़ाई भीतर इस वक्त चल रही है। और जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त भी देखिए बाहर से धमाकों की आवाज आ रही है। यूक्रेन के इन कुछ गांवों को छोड़कर लगभग सभी जगह रूस की सेना का कब्जा है। इन गांवों को भी रूस ने शायद यही सोचकर छोड़ रखा है कि यहाँ तो वो अपने बॉर्डर से टहलते हुए भी आ सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के लोग और सेना का दावा यही है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.